जी तो व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो दिन का आगाज़ हो चुका है और मुझे सही से याद नहीं है कि किस दिन का व्लॉग है। आई थिंक मैं संडे का व्लॉग आपके साथ शेयर कर रही हूँ यहाँ पे। तो जी नाश्ते के लिए वैसे मैंने कुछ सोचा हुआ था कि मैं आज नाश्ता वगैरह कुछ थोड़ा डिफरेंट बनाऊँगी, लेकिन मैं जब सो के उठी तो मेरे हस्बैंड कहने लगे कि नान चने ले आऊँ। तो मुझसे इनकार नहीं हुआ। मैंने कहा अब क्या मैंने बनाना है, तो मैंने कहा जी जी ज़रूर ले आइए प्लीज़। तो यहाँ पे जी नान चने मैंने मंगवा लिए थे और यहाँ पे बस हम लोगों ने नाश्ता कर लिया। और देन अब्दुल्लाहत के लिए मैंने थोड़ा सा ये फ्रूट काटा था, बिहा भी आई हुई थी नीचे, तो मैंने कहा कि चले मैं इनके लिए फ़्रूट थोड़ा सा जो है ना वो कट कर लेती हूँ, दोनों मिलके खा लेंगे और एक दूसरे की देखा देखी चलें, दोनों बच्चे खा लेंगे। तो अब्दुल्लाह तो फ्रूट का बुरा हाल करना स्टार्ट भी हो गया था। तो गाइज़ यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ जी मीठे चावल। तो हुआ ये कि वीका का आया एक्चुअली रिज़ल्ट, तो वो माशाल्लाह से फ़र्स्ट पोजीशन उसकी आई। तो मैंने उससे पूछा कि आपको गिफ्ट क्या चाहिए। तो वो कहने लगी कि मुझे मीठे चावल खिला दें आप, जैसे मेरा दांत टूटा हुआ है। मैंने कहा कि रिजल्ट के गिफ्ट पे मीठे चावल। कहती हाँ। मैंने कहा ठीक है, मुझे तो कोई मसला ही नहीं है, मैं तो 100 दफ़ा खिला दूँगी। तो यहाँ पे मैं मीठे चावल बनाने लगी। तो मैं ये वाला 1.5 ग्लास जो है ना राइस का लूँगी, तो इसलिए मैंने फुल 1 ग्लास चीनी का डाल दिया इसके अंदर। इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, बिल्कुल हल्का सा, जिसमें चीनी ये गीली हो जाएगी और बस इसको मैं चूल्हे पर रख दूँगी। चावल भी निकाल लेते हैं जी 1 ग्लास और थोड़े से उससे ऊपर ऑलमोस्ट 1.5। तो जी मैंने सोचा यहाँ पे ऑयल भी फिनिश हुआ हुआ था बॉक्स में से, इसमें जग में से, तो मैंने कहा ऑयल भी फिल कर देती हूँ। कल ही मैंने आप लोगों के साथ शायद शेयर किया था, पांडा मार्ट से चीज़ें वगैरह मंगवाई थी, तो उसमें ऑयल का भी एक पैकेट मंगवाया था। तो मैंने कहा इसको भी निकाल के रख लेती हूँ और जो जग में था मैंने वो ऑयल सारा कढ़ाई में डाल दिया था, क्योंकि आपको पता है फ्राइंग वगैरह भी हमारी चलती ही रहती है। तो ये भी फिल हो गया और साथ ही साथ जी आपको मैं ये क्यूब्स भी दिखा देती हूँ जो मैंने कल आपके साथ शेयर की थी, जो मैंने चटनी बनाई थी और ये मैंने क्यूब्स में डाल के रख दी थी। तो मैंने कहा कि अब तो ये बन चुकी होंगी, तो इसको मैं बॉक्स में ट्रांसफ़र कर देती हूँ और ये जो क्यूब्स हैं उसको वॉश करके तो वापस रख देती हूँ और ये दोबारा से यूज़ हो जाएंगे। ज़ाहिर है ये तो यूज़ होती ही रहती हैं, कभी बर्फ़ के लिए और कभी किसी चीज़ के लिए। वैसे मैंने बना तो दी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि यार बहुत ज़्यादा ही बड़ा हो गया है, क्योंकि शायद आपको वीडियो में नहीं फ़ील हो रहा होगा, लेकिन ना ये विड्थ में मतलब गहरा है काफ़ी ज़्यादा ना, अंदर तक है और काफ़ी बड़े बड़े क्यूब्स बन गए हैं। तो शायद हाफ़ ऑफ करके यूज़ कर लूँगी, तो अगर कभी फुल यूज़ करना हुआ तो फुल यूज़ कर लूँगी। खैर ये है कि काफ़ी अच्छी चटनी बन गई है और काफ़ी ज़्यादा बन गई है, तो काफ़ी टाइम इससे गुजर जाएगा और रमज़ान से पहले एक बार मैं दोबारा से बना लूँगी। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम जो रमज़ान से पहले पहले मुझे करना है वो घी बनाना है, क्योंकि हम लोग सहरी में देसी घी वाली ही रोटी खाते हैं, बिल्कुल जो है ना सिंपल रोटी खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। तो मेरा तो जहन में ही नहीं था, मुझे तो एकदम से मेरे हस्बैंड ने याद करवाया कि घी नहीं बनाना आपने। तो मैंने कहा ओह माय गॉड, तो मैं जल्दी जल्दी से जो है ना वो मलाई इकट्ठी करूँ और साथ में बनाऊँ जी घी। तो यहाँ पे जी चावलों के लिए नेक्स्ट हम काम अब करते हैं। राइस हमारे हो चुके थे डन, बॉयल कर लिए थे मैंने राइस भी, और साथ में जो है शुगर सिरप भी हमारा डन हो गया था। तो यहाँ पे जी मैंने ले ली है 2 इलायची और साथ में थोड़ी सी एक दालचीनी का टुकड़ा है, और इलायची जो है ना वो खोल के हमने इसके अंदर डालनी है, ताकि जी इलायची का जो टेस्ट और जो उसकी ये फ्रेगरेंस है वो अच्छी तरह से हमारे ऑयल के अंदर चली जाए। और यहाँ पे जब हल्का सा हम इसको कर लेंगे तो उसके बाद ये शुगर सिरप हमने इसके अंदर डाल देना है। तो शुगर सिरप के साथ कुछ इस टाइप का सीन हुआ कि वो मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे जेलेटिन ही बन गया बिल्कुल से। वो मैंने ना एक्चुअली पहले ही कर लिया था उसको, और जब मैंने बाद में रखा तो वो ऐसे हो गया अजीब सा ना, थोड़ा सा जेली टाइप बन गया था। तो फिर उसके बाद जी ज़रा सा ना मैंने इसके अंदर दूध भी डाल दिया, और जो जेलेटिन था ना हमारा जो शुगर सिरप था उसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल के आग जला के दोबारा से उसको फिर वो अच्छी तरह से मेल्ट किया, और जो बाकी था वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया था। तो खैर इसको जी दूध डाल के और इसको हल्का सा हम पकाएंगे, एंड देन हम इसके अंदर बॉइल्ड राइस जो हैं वो ऐड कर देंगे। तो राइस ना मैंने अपनी तरफ से बहुत अच्छे बॉयल किए थे, यानी कि उसमें पूरी कसर थी अभी अच्छी खासी।
लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कल जब मैंने आप लोगों को राइस दिखाए थे तो वो फलक राइस थे। तो ये ना माशाल्लाह से ऐसे राइस हैं कि वो वैसे तो बड़े महंगे 300 रुपीज़ के आए हैं 1 kg। तो मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी कि राइस जो है वो अच्छे बन जाएं और उसमें जो है वो बिल्कुल मतलब कोई कसर ना रहे और जो है वो ऐसा भी ना हो कि शक्ल ख़राब हो जाए। लेकिन मतलब आगे मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या शक्ल आई थी। थोड़े से ना मतलब अजीब से होने हो गए थे, ऐसे जैसे जुड़े जुड़े, मतलब जुड़े भी नहीं हुए थे और मतलब अजीब सा ही कुछ सीन था, मुझे कुछ समझ नहीं आया। आप लोग देखिएगा, आप बताइएगा कि वो क्या हुआ है। तो खैर यहाँ पे मैंने कलर जो है ना वो किए हुए थे रेडी। ग्रीन कलर था मेरे पास, साथ में येलो कलर था जो जर्दा कलर होता है, और साथ में रेड कलर था। तो ये मुझसे काफ़ी ज़्यादा ही बन गए थे कलर। तो फिर मैंने ना सारे चावलों पे अच्छी तरह से फैला दिए थे। पहले ग्रीन डाल दिया था और साथ साथ में जी थोड़ा सा रेड भी डालती रही मैं, और साथ ही साथ मैंने कहा तीनों कलर अच्छे से आ जाएंगे। तो इसी तरह से जी मैंने तीनों कलर इसके अंदर डाल दिए। तो जी चावल मैंने दम पे रख दिया और जब बाहर आके मैंने देखा तो यहाँ पे जी ये दोनों बाप बेटा लगे हुए थे अपने कामों में, और हस्बैंड बाइक धो रहे थे और अब्दुल्लाहद उनके साथ पूरी मेहनत करवा रहा था, और जो है ना पूरा ऊपर से नीचे तक गीला हुआ था। तो मैंने भी कहा कि चलो कोई बात नहीं, कर लो तो मौज आज, खैर है। अब मौसम भी इतना कोई मतलब सर्दी वाला नहीं है और वैसे धूप निकली हुई थी इस टाइम पर, और उस दिन तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी। तो बाइक के साथ साथ सीन भी सारा हो रहा था। तो इस सहन का ना सीन कुछ ऐसा है कि इसको जितना मर्ज़ी धो लो ना, क्योंकि बाइक्स यहाँ पे खड़ी होती हैं तो कोई 10 चक्कर लगते हैं बाहर के अंदर के, तो वो बाइक्स जब अंदर आती है ना तो सब मिट्टी हो जाता है। तो ये सहन तो कोई 10 दफ़ा धुलता है, लेकिन ये है कि उसका धुला हुआ का कोई फ़ायदा नहीं होता, वो फिर से उतना ही गंदा हो जाता है बाइक से सारा, जितनी मिट्टी आ जाती है अंदर। तो ज़ाहिर है सारा अंदर का भी और ये वो इधर उधर का सब, बाहर का भी इधर ही आना होता है सब कुछ, तो इसीलिए ये फ़ौरन से गंदा हो जाता है। तो अभी रिसेंटली धुला था और ये बाइक हुई है तो ये दोबारा से गंदा हो गया। अब ये फिर से सारा धुलेगा। तो यहाँ पे खैर अब हम बाइक्स भी धो रहे थे। अभी मैं आप पीछे में थोड़ी सी आई थिंक जो है ना सासा लाइव में कुछ बोल रही थी कि हमारी तो यही गाड़ी है, अभी हमारी गाड़ी देख लें, कुछ इस टाइप का। तो लेकिन ना शोर बहुत था तो मैंने कहा कि मैं वॉइस ओवर ही कर दूँगी। तो खैर हमारी गाड़ी आपने देख ली माशाल्लाह से। तो यहाँ पे चावल भी जो है ना वो रेडी हो गए थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ अजीब सा सीन लग रहा था कि ना मतलब ऐसे जैसे जुड़ गए हैं चावल थोड़े से ना, या तो शायद कलर मिक्स हो गया है थोड़ा सा, जो रेड वाला कलर था ना उसने वो 2 कलर दे दिए ना, मतलब ज़्यादा हो गया, शायद डार्क ज़्यादा हो गया। लेकिन यह कि बहुत मज़े के चावल बने थे, और शुगर भी जो मैंने आपको हिसाब बताया ना बिल्कुल परफेक्ट था वो। अगर 1.5 आप ले रहे हैं तो आप 1 ग्लास फुल डाल दें। अगर आपने सिर्फ 1 ग्लास बनाना है ना तो आप 3rd पार्ट तक ना मतलब ग्लास के आप उसमें चीनी डालें तो आपके बिल्कुल परफेक्ट इसमें जो है ना शुगर होगी। तो मीठे चावल ना मैं बचपन से ही समझ लें बनाती आ रही हूँ, तो मुझे इतना एक्सपीरियंस हो गया ना मीठे चावल बनाने का कि अब मुझे अंदाज़ा है। तो इसके बाद जी हम लोग मम्मा के घर चले गए थे मिलने के लिए। बाज़ार से अब्दुल्लाहद की कुछ चीज़ें वगैरह भी लेनी थी, तो मैंने कहा पहले मम्मा को मिल लेते हैं और फिर उसके बाद हम बाज़ार निकल जाएंगे। तो फिर मम्मा ने जो है ना दही भल्ले मंगवा लिए थे मेरी फरमाइश पे। मेरा ऐसे दिल कर रहा था, उधर घर के पास से ना बड़े मज़े के दही भल्ले मिलते हैं, तो मैंने उनसे कहा कि वो मंगवा ले तो हम मिल के खाते हैं। तो ये वाली जी मैंने अपने हस्बैंड के लिए की थी प्लेट रेडी, लेकिन उन्होंने बहुत ज़्यादा नहीं खाया, उन्होंने बस थोड़े से ही खाए। यहाँ पे आपको नज़र आ ही रहा है कि नहीं कर रहे थे वो। तो फिर उसके बाद जी हम बाज़ार चले गए और अब्दुल्लाहद के लिए लेनी थी जी सबसे पहले तो ज़रूरी कैप, क्योंकि अब मौसम चेंज हो रहा है तो ज़ाहिर है कि वो जो दूसरी कैप है ना वो नहीं ली जाती अब्दुल्लाहद से, तो इसलिए दूसरी वाली कैप लेनी थी। कल परसों के व्लॉग में शायद आपने देखा हो, जब हम लोग पार्क गए थे तब भी मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि आपने इसकी दूसरी कैप क्यों नहीं निकाली, तो मुझे वो मिल ही नहीं रही थी और वैसे भी वो ना मतलब कोई इतनी ख़ास नहीं थी। तो खैर कैप हमने ले ली और उसके बाद जी हम आ गए यहाँ पे सैंडल्स वगैरह देखने के लिए। अब्दुल्लाहद के जूते भी लेने थे, क्योंकि फिर वही अगेन कि मौसम चेंज हो रहा है तो अब जॉगर्स नहीं पहने जाते हैं, बच्चे से बच्चा तंग होता है बेचारा। तो ये हम उसके लिए जी सैंडल्स लेके आए थे, आप देख सकते हैं। और ये वाली से जो कैप है वो लेके आई थी मैं अब्दुल्लाहद के लिए, और ये कैप मुझे ना बहुत ही प्यारी लगती है। इस कैप का सीन ऐसा था कि ये कैप ना अब्दुल्लाहद के पास पहले भी थी, तो हम लोग एक शादी पे जा रहे थे और वहाँ पे ना इसकी ये कैप रास्ते में गिर गई। तो ये वाले सैंडल्स हैं और दोनों ही चीज़ें बहुत प्यारी हैं। तो बस आज के इस व्लॉग को ना यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा, तो इसको लाइक कर दीजिएगा और मेरे फेसबुक पेज को भी आप फॉलो कर लें जल्दी से, अगर अभी तक आपने नहीं किया है। आपको मेरी वीडियो के नीचे लिंक मिल जाएगा, और चैनल यूट्यूब को भी सब्सक्राइब कर लें। मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।